Okay then. रुको रुको। विवान, विवान, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैंने पूरा कर दिया। विवान, गोला बड़ा हो गया है, अब चिंता मत करो। मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। वाओ देवू भैया, यू आर ग्रेट। भैया आप जल्दी से मुझे इस गोली से बाहर निकाल दीजिए। खुशी, विवान कहाँ है? विवान अभी तो यहीं था मम्मी। देख जरा, बाहर तो नहीं गया है? अगर विवान को तुम इसमें से बाहर निकालना चाहते हो तो अपना खून हमें दे दो, वरना रहने दो अपने भाई को इसमें बंद 20 सालों तक। मेरी तरह की बनाई हुई चाबी तो कभी नहीं टूट सकती। ये चाबी कैसे टूट गई? हे भगवान, मेरा विवान घर पे नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। विवान, क्या हुआ देवू भैया? ये गोला खोलने में इतनी देर क्यों लग रही है आपको? विवान, 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 देखो तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, विश्वास रखो। अब तुम्हारे ऊपर दो बहनों के प्यार का कवच है और तो और 2 माओं का आशीर्वाद भी है तुम्हारे पास। तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है ना? हे भगवान, मेरे विवान की रक्षा करना। उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देना भगवान, कोई मुसीबत नहीं आने देना, वरना आप पर से मेरा भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा।
जुड़ क्यों नहीं रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ये असली छवि नहीं है और वो मुझे धोखा देकर मुझसे मेरा खून ले गया? I had to do this, Mr. B. Because मैं नहीं चाहता था कि जैसे ही बालवीर को चाबी मिले वो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी सिरिंज को ब्लास्ट करते। I knew कि वो जब तक इसमें उलझा रहेगा तब तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब कि विवान अब उस गोले में 20 साल तक कैद रहेगा। यस। अगर मैं इस गोले से कभी बाहर नहीं निकला तो आप प्लीज माँ का ध्यान रखना और हमेशा के लिए डूबा डूबा को विमान बनाकर घर पर रखना प्लीज भैया। और हाँ, मैं पहले आपसे नाराज था पर अब नहीं हूँ। आई लव यू भैया। नहीं विवान, विवान ऐसा मत बोलो। देखो अभी भी मेरे पास 1 मिनट है, मैं तुम्हें बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, चिंता मत करो। ये वादा है एक माँ का आपसे, जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से नहीं देख लेती ना, मैं आपके सामने से हिलूंगी नहीं। भले ही मैं उनका खून नहीं हूँ बट अपनों से भी ज्यादा प्यार करती है माँ मुझे। उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना देवू भैया। नहीं विवान, विवान नहीं, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। विवान ये मेरे खून से ये चाबी जुड़ गई। फिलहाल ये सब सोचने का समय नहीं है, मुझे विवान को बाहर निकालना चाहिए। विवान, 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 विवान तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ भैया। विवान, तुम्हें बचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं तुम्हें ठीक देखकर बहुत खुश हूँ। आई नो भैया, क्योंकि आपको तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता।
विवान 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 क्या हुआ? विवान उठो। विवान, ये सब तुम्हारी गलती है। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास मैजिक पास नहीं है, तुम यहाँ पे अकेले क्यों आए? तुम्हें किसी परी को अपने साथ लेके आना चाहिए था ना। लगता है मुझे शौर्य से संपर्क करना चाहिए। अरे मैं क्या करता, उसने कहा था कि अकेले आना, तभी मैं तुम्हें चाबी दूंगा। अब उससे बोला तो मुझे वो रूल्स ही फॉलो करने पड़े ना, थोड़ी ना क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता था। लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं ना। देखो ये उठ ही नहीं रहा है। विवान, विवान उठो, उठो विवान। विमान उठ जाएगा। विवान, विवान आंखें खोलो। विवान होश में आओ। विवान, विवान होश में आओ। शौर्य, ये देखिए विमान को क्या हो गया? चिंता की कोई बात नहीं है। विवान 12 घंटे गोले के दूषित वातावरण में रहा है, इसलिए बाहर आने पर बेहोश हो गया है। पर कुछ देर में होश आ जाएगा विवान को। देखा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गुड। अब ध्वनि परी, डुबा डुबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। अब आप वीर लोग जा सकते हैं। हाँ, मैं विवान को घर लेकर चला जाऊंगा। ठीक है। शौर्य, मैं बहुत खुश हूँ कि विवान 20 साल तक उस गोले में बंद होने से बच गया, और इस बात की संतुष्टि भी है कि बालवीर को ये पता नहीं चला कि ये वही गोला था जो जयकाश ने बनाया था। यह निश्चिंत होने का समय नहीं है बालपरी। वो बालवीर है, वो किसी भी समय अपने अतीत के तार इससे जोड़ सकता है। सितारों की दशा बता रही है कि बालवीर का अतीत दोबारा जागने वाला है। कहीं विवान ही वो सूत्र ना बन जाए जो बालवीर को उसके अतीत से जोड़ते हैं। स्वामी, स्वामी जल्दी शुरू कीजिए, बुरे काम में देरी क्यों? इस बार तो सब्र मुझसे भी नहीं हो रहा ब्रिगेंजा। इस दिन के लिए मैंने कई सालों से इंतजार किया है। जैसे ही बालवीर का खून रे की नसों में दौड़ने लगेगा, रे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। और उसके बाद तुम्हारे सामने 2 बालवीर तो क्या, 100 बालवीर भी टिक नहीं पाएंगे। Mr. B, now I can move my hand. अब मैं इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब दोनों बालवीर खत्म होंगे मेरे इन हाथों से।
देखो ये ठीक तो है ना? हाँ माँ, विवान ठीक है। अब आपके आशीर्वाद का कवच जिस पर हो उसे कैसे कुछ हो सकता है? तो फिर ये बेहोश क्यों है? अब वो एक्चुअली माँ हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसीलिए से बैट लग गया? आई मीन बॉल कैसे लग गई? नहीं माँ, वो एक्चुअली हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ पे बैट पे बॉल लगी और बॉल हवा में उड़ रही थी। विवान उसे कैच करने ही वाला था, लेकिन तभी डिहाइड्रेशन की वजह से उसे सनस्ट्रोक हो गया और विवान बेहोश हो गया। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसे दवाई भी दी है। अभी और थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। शुक्र है भगवान का, मेरा दिल तो बैठ ही गया था। अब मेरा भी। विवान, देवू भैया, माँ, तू ठीक है? हाँ? विवान, और मैं? आजा। कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर। फैमिलीज को ऐसे ग्रुप हग करते रहना चाहिए। देबू, तुम तो इसके बड़े भाई हो ना, पानी क्यों नहीं पिलाया इसे? अब माँ, मैं तो पानी पिला ही रहा था इसको, लेकिन ये कहाँ हाथ में आता है इतनी आसानी से। आज आ गया तो मैं इसे वापस लेकर आया। आप ही इसके कान खींचकर डांटिए इसे, डांटिए। इसलिए कहती हूँ विवान, पानी पी बेटा। पर तू सुनता कहाँ है मेरी बात? अब ना मुझे अलार्म लगा के हर आधे घंटे में पानी पिलाना पड़ेगा तुझे। अभी मैं नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। ओके। मैं भी अब घर जाती हूँ, ठीक है? बाय विवान। बाय। वैसे पानी से याद आया, हमारे विलेंस को जो चाहिए था, क्या वो उन्हें मिल गया?
ये आवाज आगाज है सच्चाई के सूरज के डूबने की और बुराई के सूरज के उगने की। भैया, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपको अपना खून देना पड़ा, आपको हारना पड़ा मुझे बचाने के लिए। विवान, तुम्हें बचाने के लिए तो मैं अपने शरीर की एक एक बूंद दे सकता हूं, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर मेरे खून का वो लोग करेंगे क्या? पर फिर जब मैं तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं करने दो जो करना है, क्योंकि जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे। Ray is coming for you. Just cry or pray. नहीं छोड़ेगा Ray. विवान, विवान, विवान कहाँ है बेटा? हाँ माँ। तेरे नींबू पानी का टाइम हो गया? फिर से? बस माँ, सुबह से इतना पानी पी चुका हूँ कि मेरा पेट ना वाटर टैंक बन गया है। कुछ भी मत बोल। अरे नहीं माँ, सच्ची। अगर आप मेरा कान भी खींचोगे ना तो मेरे मुंह से पानी निकलेगा, और वो भी इतना सारा कि मेरे सारे फ्रेंड जो शावर के नीचे ना पाएंगे। अच्छा, भूल गया कल धूप में पानी की कमी की वजह से कैसे बेहोश हो गया था तू? अरे इसलिए तो हर आधे घंटे में पानी पिला रही हूँ तुझे मैं। लेकिन माँ, कल बेहोश हुआ था तो उसके लिए आज होश उड़ाने की क्यों जरूरत है? बोलो नहीं, सुनो, और सुनो भी नहीं, पियो। अरे अरे पी। वेरी नाइस। देवों का खून तो चूस लिया, अब क्या करने का इरादा है? शिंकाई के साथ साथ पूरी दुनिया पर राज करने का। और उसके लिए दोनों बालवीर को खत्म करना होगा। इससे पहले कि वो हम पे अटैक करें, लेट्स अटैक ऑन देम मिस्टर बी। स्वामी, चलिए चलिए, फिर से हारने की तैयारी करते, चलिए। ब्रिगेंजा,
तुम थोड़ी देर शिंकाई की सैर क्यों नहीं कराते? मुझे पता है मिस्टर बी, हमें पहला अटैक क्या करना है। उसके पहले कि माँ के पानी का ला रहा मुझे, चुपचाप यहाँ से निकल ले भगवान। ये तूने अच्छा नहीं किया। पड़ोस से पेड़े चुरा कर खा लिए। क्या यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तुझे? ये डूबा भी ना, हर बार जब भी डुप्लीकेट विमान बनता है कोई ना कोई ओरिजिनल प्रॉब्लम खड़ी करके ही जाता है मेरे लिए, और संभालना मुझे पड़ता है। माँ अभी ने तो सिखाया है कि भारत नगर एक परिवार है और फैमिली में क्या मेरा क्या तेरा, इसलिए मैंने पड़ोसी को अपना समझकर उनके पेड़े खाए। लेकिन माँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से मैं कभी भी किसी के पेड़े चुरा कर नहीं खाऊंगा उनकी परमिशन के बिना। क्या? हाँ वो माँ क्या हुआ ना कि पहले मेरे हाथ से आवाज आई कि नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर दिमाग ने कहा अरे खा ले यार, एक बार तो खा ले। फिर वापस हाथ की आवाज आई नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर वापस दिमाग ने कहा अरे खा ले यार कुछ नहीं होगा। और इसी लड़ाई में दिमाग जीत गया और मैंने पेड़े खा लिए। लेकिन मैं तो किताब की लाइंस पढ़ रही थी। तूने सच में पेड़े चुरा कर खा लिए? नहीं मेरा मतलब मैं भी तो बुक्स की लाइंस पढ़ रहा था। ये लिखा है इसमें? हाँ हाँ हाँ। देखो तू। देखिए ना माँ, देखिए हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा है ये हाँ। गलत लिखा है। हाँ यही तो लिखा है माँ। अरे लाइंस का मतलब गलत है। क्योंकि जब भी हार्ट और दिमाग में लड़ाई हो ना तो हमेशा हार्ट की सुननी चाहिए, क्योंकि हार्ट इज ऑलवेज राइट। वेरी गुड। अच्छा मुझे ना सब्जी लेने मार्केट जाना है। तू ना जब अलार्म बजे तो पानी पीते रहना। ऑफ कोर्स। पक्का ना? हाँ पक्का। बच गए। वैसे दीपू भैया कहाँ हैं? देबू भैया आप यहाँ हो? क्या हुआ देबू भैया, आप क्या सोच रहे हो? यही कि मेरा खून लिए 24 घंटे हो गए, फिर भी उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अरे भैया ये तो गुड न्यूज है ना, तो फिर आप इतना सैड क्यों? सैड नहीं हूँ विमान, बस सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भैया जब तक आपका ब्लड आपके अंदर था ना तो वो पॉजिटिव था, लेकिन उनके पास जाते ही वो नेगेटिव हो गया, और उन्होंने आपके ब्लड से जो भी वेपन बनाने का प्लान बनाया होगा ना वो उनका प्लान जरूर फेल होगा। नहीं विवान, मेरे हिसाब से उनका पूरा प्लान तैयार था और उन्हें सिर्फ मेरे ब्लड की जरूरत थी। अब जो उन्हें मेरा ब्लड मिल गया है तो ऑफ कोर्स वो लोग अपने प्लान पर काम शुरू कर चुके होंगे। मुझे तो ये तूफान से पहले की शांति लगती है। विवान, ये कोई मामूली हवा नहीं लग रही है। भैया मुझे तो ये नॉर्मल हवा ही लग रही है। अब मैं ये जाल उन पे फेंकूंगा और इस लीवर को खींचूंगा, फिर दोनों भाई हवा में लटकेंगे।
2 किलो पौवा हो। ए दिवाली, हाँ मस्त हवा है ना, मजा आ गया नहीं? हाँ वो हवा नहीं, स्टॉर्म है। तो हाँ, स्टोर का मसाला घर पे ही जाके रखना है ना। पद्मिनी बहन, मैं क्या बोलती हूँ, एक सोलट विचार आया हो। क्या? अगर ऐसी हवा में हम लोग गीले कपड़े मूकेंगे तो वो तो 2 मिनट में सूख जाएंगे ना। अरे धूप कितनी बच जाएगी अपनी। जरूरत ही नहीं है। ऐसे मौसम में इतनी तेज हवा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। अरे भैया ये 2020 है, इस साल कुछ भी नॉर्मल हुआ है क्या? और मुझे तो डाउट है 2-4 दिन बाद अगर मैं किसी दुकान पे गया और मैंने आइसक्रीम मांगी ना, मुझे फेस क्रीम मिलेगी। विवान, ये मजाक करने का समय नहीं है। एक काम करो, तुम वीर लोग जाओ और पता लगाओ इस बेमौसम हवा के बारे में। जाओ। यार आप टू मच सोच रहे हो, जस्ट चिल। नहीं विवान, अरे जरूरत ही नहीं है। अरे ये किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा लगता है। जाओ विवान। यू आर रॉन्ग बालवीर, बिकॉज तूफान आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। बालबरी, क्या आपको कुछ रॉन्ग दिख रहा है इस बदलते हुए मौसम में? नहीं विवान, वातावरण नियंत्रक यंत्र में इस समय मौसम का कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई तूफान का अंदेशा है। क्या? तो फिर ये तेज हवा कैसे? क्या देवू भैया का डाउट सही था? क्या ये उसी वेपन से हो रहा है जैसे उन लोगों ने देवू भैया के ब्लड से बनाया है? अब इस ट्विस्टर से आएगा हमारी कहानी में एक नया ट्विस्ट बालवीर। स्टॉप इट इफ यू कैन। वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये कोई साधारण बवंडर नहीं है। भैया ये गोभी कैसी थी? 40 रुपए आधा किलो। अरे 40 नहीं, 35 की लगाओ ना। अरे लेकिन वो बोलो नहीं, सुनो, मौसम खराब हो रहा है, घर जाना है, पैक करो जल्दी। माँ, अब घर चाहिए, चाहिए।